रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर दो नई अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है टर्की के हवाले से। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि रशिया के बिल्कुल साथ में सिचुएटेड 2 नए देश स्वीडन और फिनलैंड ने भी यूक्रेन की तरह नाटो सैन्य अलायंस ज्वाइन करने का फैसला किया है। ये रशिया के लिए सेम वही सिचुएशन हो जाती है जिसके डर से उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, क्योंकि रशिया फिनलैंड के साथ लगभग 1300 किलोमीटर की बेहद लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे में अगर फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है तो फिर नाटो ट्रीटी के तहत नाटो के हैवी वेपन्स और कई सारे ट्रूप्स सीधा रशियन बॉर्डर के ऊपर ही तैनात हो जाएंगे। रशिया ने तो फिनलैंड को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है तो रशिया उसके खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए रशिया ने भी आज से फिनलैंड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से पूरी तरह रोक दिया है। फिनलैंड रशिया से अपनी 10% के आसपास बिजली खरीदता था, पहले यूक्रेन और अब स्वीडन और फिनलैंड। नाटो के विस्तार के कारण यूक्रेन की ये हालत हुई है, लेकिन इससे सीख लेने की बजाय स्वीडन और फिनलैंड आज की डेट में आग में ही कूदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन की तरह ही इनकी नाटो की एप्लीकेशन कई सालों तक लटकी रही तो फिर उस केस में इनको बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस पूरे विवाद में टर्की की एंट्री हो गई है। दरअसल टर्की भी एक नाटो सदस्य देश है और पिछले कल टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो अलायंस ज्वाइन करने के ऊपर आपत्ति जताई है। टर्की ने कहा है कि उसने ग्रीस को नाटो ज्वाइन करने देकर पहले ही बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब वो स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करके दूसरी गलती नहीं करना चाहता है। टर्की ने फिनलैंड और खासकर स्वीडन के ऊपर आरोप लगाया कि ये दोनों ही देश टेरर ग्रुप्स को पालने का काम करते हैं। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गेस्ट हाउस की तरह काम करते हैं। दरअसल टर्की को दिक्कत ये है कि ये देश कुर्द और कुर्दिश एथनिसिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ टर्की का 36 का आंकड़ा है। इसके अलावा टर्की का कहना है कि ये 2 देश टर्किश प्रीचर फैतुल्लाह गुलेन को भी सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने टर्की के अंदर साल 2016 का तख्तापलट करने की पूरी योजना बनाई थी। खैर, बड़ी खबर यही है कि टर्की फिलहाल के लिए इन दोनों देशों की नाटो मेंबरशिप में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। दूसरी खबर आ रही है भारत के हवाले से। दरअसल पिछले कल रशिया यूक्रेन मुद्दे पर यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में रशिया के खिलाफ पिछले कल एक रेजोल्यूशन लाया गया था। इस रेजोल्यूशन में यूक्रेन के लगातार बिगड़ते हालात का संज्ञान लेने, रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाने और साथ में जो लोग रशिया द्वारा कॉन्फ्लिक्टेड जोन से रशियन टेरिटरी में शरण लेने गए हैं उनको इंटरनेशनल एजेंसी से बात करने देने का प्रावधान था। यूक्रेन और अमेरिका आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग रशिया में शरण लेने गए हैं, रशिया उनको जबरदस्ती उठाकर ले गया है और वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। खबर ये है कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान भारत ने एक बार फिर एब्सटेन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रेजोल्यूशन के फेवर में कुल 33 वोट्स पड़े, यानी 33 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और ये रेजोल्यूशन 33 वोट्स के साथ पास भी हो गया है। भारत समेत 11 देशों ने इस मुद्दे के ऊपर एब्सटेन करने यानी वोटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया था, जबकि चाइना और एरिट्रिया ये 2 देश ऐसे थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। रशिया यूक्रेन मसले पर यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर ये 12वां रेजोल्यूशन था जिसके ऊपर भारत ने एब्सटेन किया है और अब वेस्टर्न देश एक बार फिर भारत को वोटिंग में एब्सटेन करने के लिए घेरना शुरू हो जाएंगे, भारत को टारगेट करेंगे। खैर, भारतीय सरकार ने पहले न्यूट्रल लाने का फैसला कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन मसले में न्यूट्रल अप्रोच बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।